नमस्कार, मैं खुशबू। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज़ 24। चीन ने अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष यान के जरिए रवाना किया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को लॉन्च मार्च 2F Y12 रॉकेट सेंजोई 12 अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिमी चीन के गौबी रेगिस्तान में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसका सीधा प्रसारण राज्य द्वारा संचालित CGTN टीवी द्वारा किया गया। कोरोना को मात देने की ओर आगे बढ़ रहा यूनाइटेड किंगडम एक बार फिर बैकफुट पर है। मई में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण यहां नए मामलों में करीब 50% की उछाल देखी गई है। लंदन में इंपीरियल कॉलेज द्वारा की गई स्टडी में ये बात सामने आई है। सऊदी अरब में एक ऐसे शख्स की सजाए मौत पर अमल किया गया है जिसने कथित तौर पर जब विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था तो वो नाबालिग था। मुस्तफ़ा हासेम अल दारविस को दम्माम में मौत की सजा दी गई। मुस्तफ़ा को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि दारविस ने 2011-12 में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। उस वक्त महज उसकी उम्र 17 साल थी। CBSE और ICSE बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। CBSE ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट्स को 12वीं के फाइनल रिजल्ट्स का आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। कुछ समय पहले ही अमेरिकन सिटकॉम फ्रेंड्स का रीयूनियन पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय रहा। यह रीयूनियन शो करोड़ों की तादाद में व्यूअर्स का दिल जीतने में कामयाब रहा। वहीं इंडियन टेलीविज़न के कुछ पॉपुलर शो के रीयूनियन को लेकर भी चर्चा छिड़ी थी। 90 के दौर की बात करें तो हम 5 शो में उस वक्त पॉप कल्चर की झलक साफ मिलती थी। इस शो के किरदार आज भी फैंस के जेहन में ताज़ा है। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया को मैथोलॉजिकल शो रामायण से खूब नेम फेम मिला। इस शो में उन्होंने माता सीता की भूमिका निभाई थी। दीपिका को इस रोल के बाद इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि लोग उन्हें पूजने लगे थे। ये शो रामानंद सागर का था। अब एक बार फिर दीपिका सागर्स के साथ काम करने जा रही है। उन्होंने शो से अपने लुक की फोटोज भी शेयर कर दी है। टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन इन दिनों केपटाउन में है। अनुष्का खतरों के खिलाड़ी 11 में हिस्सा लेने केपटाउन गई है। अनुष्का को लेकर खबरें हैं कि वे कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, जहां वे तेजी से रिकवर हो रही हैं। आलिया भट्ट जल्द ही संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आने वाली है। भंसाली ने अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया था। अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस आलिया को गंगूबाई के किरदार में देखकर फैंस खासे प्रभावित भी हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब खबर है कि आलिया जल्द ही अपनी शूटिंग शुरू कर देगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से सीरियल्स की शूटिंग दूसरे शहरों में हो रही है। टीवी एक्ट्रेस जूही परमार भी पिछले 2 महीनों से सीरियल हमारी बाली गुड न्यूज़ के लिए आउटडोर शूट कर रही थी। शूट खत्म करते ही अब जूही 2 महीनों बाद घर लौटी है। घर पहुंचकर जूही ने अपनी बेटी को सरप्राइज दिया। साहिबगंज की बहुचर्चित महिला थाना प्रभारी रूपा त्रिकी की मौत मामले में जांच के दौरान साहिबगंज पुलिस ने रूपा त्रिकी के पिता देवानंद उरांव को भी प्राथमिकी अभियुक्त बनाया है। प्राथमिकी का आधार रूपा त्रिकी के पिता देवानंद उरांव और रूपा त्रिकी के बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया के बीच हुई बातचीत को बनाया गया है। पुलिस के पास दोनों के बातचीत का एक ऑडियो सबूत के रूप में मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अलग अलग धर्मों के खिलाफ भद्दी चीज़ें शेयर कर रहा है। दिल्ली पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट बार बार अलग अलग धर्म के लोगों की भावनाएं भड़काता है और
सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC को देखने का एक नज़रिया ये भी है कि भारत की मजबूत बल्लेबाजी बनाम न्यूजीलैंड की तगड़ी गेंदबाजी। कहा जा रहा है कि मुकाबला गेंद बनाम बल्लेबाजी का ही रहेगा, लेकिन अगर बल्लेबाजी में भारत ज़्यादा सक्रिय दिख सकता है तो गेंदबाजी से न्यूजीलैंड परेशान कर सकता है। अब इस बीच पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने आज तक के क्रिकेट कॉन्क्लेव इस्लाम क्रिकेट में भारतीय टीम की बल्लेबाजी को लेकर बड़ी जानकारी दी है। वे मानते हैं कि इंडिया की ओपनिंग टेंशन का विषय बन सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। एसोसिएशन की शीर्ष परिषद ने बुधवार को हुई बैठक में अजहरुद्दीन को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि वो अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच पूरी होने तक निलंबित रहेंगे। नोटिस के मुताबिक अजहरुद्दीन की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। शीर्ष परिषद ने अजहरुद्दीन के खिलाफ लंबित मामलों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया। भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला सफलता के सोपान पर चढ़ते जा रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट क्रॉप ने उन्हें अपना चेयरमैन बना दिया है। नडेला जॉन थॉमसन का स्थान लेंगे। करीब 3 महीने के भीतर एक बार फिर टेलीविज़न के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगले हफ्ते से टेलीविज़न कंपनियां LED टीवी के दाम में 3 से 4% का इजाफा करने जा रही है। दुनिया का 25% केला उगाता है। बीते साल देश ने 600 करोड़ रुपए से अधिक का केला निर्यात किया है, लेकिन महाराष्ट्र के एक स्पेशल केले के दीवाने दुबई तक में मौजूद है और हाल ही में इसकी एक खेप वहां भेजी गई है। हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रही हरिद्वार बलसाड़ एक्सप्रेस के B1 AC कोच में यात्रियों को एक सांप दिखाई दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। एक यात्री ने ट्रेन में सांप होने की सूचना रेलवे कंट्रोल रूम दिल्ली को। मेरठ में समाजवादी आवासीय योजना में सस्ते फ्लैट देने के नाम पर हुई महाठगी में पुलिस ने बिल्डर कंपनी R1 कलर सिटी के डायरेक्टर आलोक रस्तोगी का नाम 45 मुकदमों से एक रात में निकाल दिया। बिहार के सासाराम जिले से एक चौंकाने वाला न्यूज़ सामने आया है। यहाँ कोविड पॉजिटिव स्कूल क्लर्क के शव का अंतिम संस्कार करने वाले डेहरी नगर परिषद के कर्मचारियों ने ATM कार्ड चुरा लिया और मृतक के खाते से पैसे निकाल लिए। यह घटना दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन की है। बिहार के सभी जिलों में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों यानी 18 जून तक राज्य के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान एंटीजन जांच फर्जीवाड़े में पकड़ी गई लैब को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि लैब की ओर से दी गई 90,000 नेगेटिव रिपोर्ट में से 40% के करीब फर्जी थी। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 2,646 मरीज एक्टिव हैं। इनमें लगभग 65% 64.66 मरीज सूबे के केवल 6 जिलों में है। ये जिले हैं रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद व गढ़वा। इन जिलों में भी सर्वाधिक 35% मरीज राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने दिव्यांगों को भी सत्ता में भागीदारी प्रदान की है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी 200 से अधिक नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगमों में मनोनीत सदस्यों के लिए सीट आरक्षित की है।
कोरोना वायरस से ठीक हुए कई मरीजों में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद येलो फंगस नाम की बला भी सामने आई। इन सब के बाद अब ग्रीन फंगस नाम का खतरनाक संक्रमण सामने आया है। इंदौर में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि कोरोना से ठीक हुए एक मरीज में ग्रीन फंगस की सूचना मिली है। डॉक्टर ने कहा कि उसे इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें जनता की आवाज़ न्यूज़ 24।